तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षर, शब्द और वाक्य के बारे में। ये हिंदी में सर्वप्रथम यानी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है। हिंदी को प्रारंभिक रूप से सीखने के लिए सबसे पहले हमें अक्षर के बारे में, अक्षर के विषय में हमें जानकारी होना जरूरी है। तो जानते हैं अक्षर क्या होता है। तो पहला सवाल है, प्रश्न है कि अक्षर क्या होता है, अक्षर किसे कहते हैं। हाँ, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि अक्षर हिंदी वर्ण के वह इकाई है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ, अर्थात इसको ये कह सकते हैं कि हिंदी वर्णों के सबसे छोटे रूप को अक्षर कहते हैं। हाँ, अर्थात इसको इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिनके मिलने से या जिनके सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है उसे अक्षर कहते हैं, अक्षर कहलाता है। तो जानते हैं, जैसे आप देखे होंगे क, ख, ग, घ या फिर स्वर वर्ण अ, आ, ई, ये तमाम के तमाम ये अक्षर कहलाता है। इन्हीं के समूह को, इन्हीं के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इन्हीं के सार्थक समूह से क्या बनता है, शब्द का निर्माण होता है। तो जानते हैं। तो प्रश्न, अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम इस तरह लिख सकते हैं कि अक्षर यानी वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिनके मिलने से शब्द का निर्माण होता है उसे अक्षर कहते हैं। अर्थात इनको हम ये भी कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी इकाई जिनको उनसे छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे क, ख, ग, घ, इसी तरह कहाँ तक जाएंगे, अक्षर तरह गिया, ये सारे के सारे क्या कहलाता है, ये अक्षर कहलाता है। क्योंकि इनको अब आप मिलाएंगे क्रमबद्ध तरीके से, इनको जब क्रमबद्ध तरीके से मिलाएंगे, जब इनका अर्थ निकलेगा वो शब्द कहलाएगा। चलो इसको देखते हैं। जैसे क, अब बीच में तो मौ भी तो आएगा, कहीं लौ आएगा। उसी तरह एक शब्द एक अक्षर लेते हैं हम क, फिर बीच में मौ आएगा, कहीं मौ ले लिए, फिर लौ भी तो आएगा, लौ ले लिए और इनको मिला दिए। जब इनको मिला दिए तो क्या बन गया, क, म, लौ, कमल। ये समझ में आ जाता है कि कमल, कमल का एक अर्थ होता है। कमल का अर्थ क्या होता है, कमल एक फूल है। तो ये कहते हैं, ये कहलाएगा शब्द कहलाएगा। तो इससे पता चला कि अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिनके मिलने से या जिनको क्रमबद्ध तरीके से सजाने पर शब्द का निर्माण होता है, उसे हम अक्षर कहेंगे, वो अक्षर कहलाएगा। तो आपने, उम्मीद करूं आपने अक्षर को समझ गया होगा। यानी अक्षर हिंदी के सबसे छोटी इकाई है जिनके मिलने से या जिनके क्रमबद्ध तरीके से मिलने से क्या बनता है, शब्द का निर्माण होते हैं। वे सारे क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। तो अब जानते हैं शब्द के बारे में। शब्द क्या होता है, तो शब्द उसे कहेंगे, उसे कहते हैं अक्षरों के समूह, यानी अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। या अक्षरों के ऐसे समूह, अक्षरों के ऐसे समूह जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले,
कोई ना कोई माना निकले वह शब्द कहलाता है। अक्षरों के ऐसे समूह जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। तो जानते हैं इसको, तो आपने ये लिख लिया होगा, तो समझ गए आप, ठीक। तो बच्चों आप जानते हैं शब्द, तो शब्द के बारे में आप जानते हैं शब्द क्या होता है। तो शब्द आपने अभी सुना कि शब्द उसे कहते हैं कि अक्षरों के वह क्रम जिनके मिलने से, या अक्षरों के वह क्रम जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। चलिए जानते हैं प्रश्न। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो अभी हमने देखा कि अक्षरों के वह क्रम जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अक्षरों के ऐसे समूह या अक्षरों के ऐसे क्रम जिनका कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। उसे शब्द कहते हैं। चलो जैसे लेते हैं, एक अक्षर लेते हैं, अक्षर मान लिया जाए क, ठीक है, और एक अक्षर लिए ट, एक अक्षर लिए ह, और एक अक्षर लिए ल। तो इनका ऐसा क्रम, इनको इस क्रम में सजाया जाए, जब इस क्रम में सजाने के बाद उसका अर्थ निकल जाए तो शब्द कहलाया जाएगा। जैसे चलो इसको हम लिखते हैं ट ह ल क, एक जगह मिला दिए, तो आप देखते हैं कि इसका कोई अर्थ निकलता है टहलक, यानी इसे कुछ समझ में नहीं आता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। ये शब्द नहीं कहलाएगा। हाँ, इसे शब्द हम नहीं बोलेंगे। अब इसी को ऐसे क्रम में सजा लेते हैं कि जिसका अर्थ निकले। तो क को पहले हम कर लेते हैं, ट को बाद फिर करते हैं, उसके बाद ह को कर लेते हैं, फिर ल को कर लेते हैं। तो इससे पता चला कि कटहल से हमें ये बात समझ में आ रही है, कटहल एक फल है, कटहल एक फल है। इसका अर्थ निकलता है कि ये कटहल हो गया और कटहल एक फल का नाम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ये शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अक्षरों के ऐसे समूह या अक्षरों के ऐसे क्रम जिनका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। हाँ, ये तो अक्षर था, तो अक्षरों को ऐसे क्रम में हम सजाए जिनका अर्थ निकल गया, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। अब इसके साथ इसी के साथ हम चलते हैं वाक्य में। वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? वाक्य उसे कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं, यानी शब्दों के ऐसे समूह जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, या शब्दों के ऐसा क्रम जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उन्हें वाक्य कहते हैं। तो जानते हैं फिर वाक्य, चलते हैं वाक्य पर। वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो उत्तर इसका होगा कि शब्दों के ऐसे समूह या ऐसा क्रम, शब्दों के ऐसे समूह जिनका कोई अर्थ निकले, अर्थ निकलता हो
उसे वाक्य कहते हैं। अच्छा, अब जैसे जानते हैं, शब्द ले लेते हैं। एक शब्द है अकबर, एक शब्द है अच्छा, और एक है लड़का, एक है। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। सबको मिला दिए, एक समूह कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं। लड़का, अकबर, है और अच्छा। चलिए, तो ये बन गया एक समूह। तो क्या ये वाक्य कहलाएगा? तो देखते हैं कि ये वाक्य कहलाएगा या नहीं। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है कि लड़का अकबर है अच्छा। ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा, ये वाक्य नहीं होगा, ये वाक्य नहीं होगा। तो इसको हम क्रमबद्ध तरीके से सजा लेते हैं, इसको तरतीबवार हम सजा लेते हैं। तो इसको जिस शब्द को पहले आना चाहिए उसको पहले लाएंगे, फिर उसके बाद जिसको आना चाहिए, यानी तरतीब से सजाना, क्रमानुसार, क्रम के अनुसार सजाने को ही हम वाक्य बोलेंगे। तो सजाते हैं इसको क्रमानुसार सजाते हैं, क्रम के अनुसार। तो अकबर पहले आएगा, अकबर, अच्छा, लड़का, है। अब यहां से हमें दिख रहा है कि अकबर अच्छा लड़का है। अब इसे ये बात समझ में आ रही है कि अकबर के बारे में कहा जा रहा है कि अकबर अच्छा लड़का है। बिल्कुल इसका अर्थ पूरी तरह से समझ में आ रही है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ये वाक्य कहलाएगा, ये वाक्य कहलाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाक्य। और ये वाक्य नहीं कहलाएगा क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीके से सजाया हुआ नहीं है। तो आपने देखा कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के ऐसे समूह जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ये भी शब्दों का समूह है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन ये भी शब्दों का समूह है, इसका अर्थ निकलता है। इसे पता चला यहाँ कहा जा रहा है कि अकबर अच्छा लड़का है, तो इसे हमें बात समझ में आ रही है कि अकबर के बारे में कहा जा रहा है कि अच्छा लड़का है, तो इसलिए ये वाक्य कहलाएगा और ये वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करूं आप समझ गए होंगे। तो अभी हम लोगों ने ये अक्षर के बारे में पढ़ा और समझा, उनके बाद फिर शब्द को समझा, उनके बाद फिर वाक्य को समझा। अब ये है कि इसको हम लोग थोड़ा एक बार फिर से समझ जाते हैं कि अक्षर उसे कहते हैं, अक्षर हिंदी वर्णमाला के सबसे छोटी रूप को अक्षर कहते हैं। उसको अलग अलग भागों में नहीं तोड़ा जाता या उनको उनसे छोटा रूप में नहीं विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे कहेंगे अक्षर। अच्छा, अक्षर के बाद शब्द। अक्षर आप देख लिए, क, ख, ग, है ना, इस तरह अंग तक, फिर स्वर वर्ण है अ, आ, ई, ये सारे के सारे क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। उनके बाद शब्द। शब्द अभी देखा आपने कि शब्द उसे कहते हैं अक्षरों के